कांदिवली पश्चिम के वार्ड नंबर 22 में कांग्रेस गठबंधन के प्रत्याशी प्रदीप कोठारी के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता भूषण पाटिल के हाथों संपन्न हुआ। इस अवसर पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक सुत्राले सहित मित्र पक्ष के कई नेता और पदाधिकारी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान कई लोगों ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की, जिनका स्वागत और सम्मान प्रत्याशी प्रदीप कोठारी व कांग्रेस नेताओं द्वारा किया गया। मनपा चुनाव में वार्ड नंबर 22 से प्रत्याशी प्रदीप कोठारी के जनसेवा कार्यों की क्षेत्र में खूब चर्चा है। वे हमेशा सामाजिक कार्यों से जुड़े रहते हैं और जनता के सुख दुख में साथ खड़े नजर आते हैं। भूषण जी, क्या कहना चाहेंगे? आज चुनावी कार्यालय का प्रदीप जी का ऑफिस ओपनिंग आपके द्वारा किया गया, किस तरह से इस कार्यालय से जीत की नीति तैयार की जाएगी? देखिए, प्रदीप कोठारी कोई नए नहीं है। ये आज 25-26 साल से मैं उनको जानता हूँ, कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं। मैं युवक कांग्रेस अध्यक्ष तभी वो मेरे साथ ब्लॉक अध्यक्ष का काम कर रहे थे 99 से। तब वो गोराई में रहते थे, बोरीली विधानसभा रहते थे। बाद में यहाँ पटेल नगर का चारकोप विधानसभा जो कांदिवली वेस्ट का भाग माना जाता है, वहाँ वो रहने आए। लेकिन उनका कार्य अविरत चालू रहा। ऐसे प्रदीप जी को यहाँ से कांग्रेस पार्टी ने एक उम्मीदवार के तौर पे उतारा है। मुझे लगता है वो बहुत सक्षम है और लोग उनको जानते हैं। आज पटेल नगर में जाओ, प्रदीप कोठारी नया नाम नहीं है। साई नगर आओ, नया नाम नहीं। संजय नगर जाओ, इंदिरा नगर जाओ या पारेख नगर एसवी रोड जाओ, प्रदीप कोठारी सालों से यहाँ जुड़े हुए हैं। लोगों के समस्या उनको पता है, जनसामान्य के क्या प्रश्न है उनको पता है। तो और जो सामने जो प्रत्याशी है बिल्कुल नया है, उसको कभी लोगों ने देखा ही नहीं। खाली बीजेपी के नाम पे वो आकर यहाँ पर खड़ा रहे। उनको लगता है बीजेपी है तो सब हो जाएगा। और जो जैसे हमारे उद्घाटन के समय अशोक जी ने बताया, इनका एक काम डराना, धमकाना और उससे वोट हासिल करना और सामने वाले प्रत्याशी को कमजोर करना, ये गए। लेकिन प्रदीप कोठारी इसमें से डरने वाले नहीं है। वो अपना काम चालू रखा। उन्होंने अपना प्रचार अच्छी तरह कर रहे, घर घर जाके लोगों का आशीर्वाद ले रहे। और मुझे तो यकीन है कि प्रदीप कोठारी है 22 नंबर जो वार्ड है, प्रदीप कोठारी जी भारी बहुमत से जीत कर आएंगे। भाजपा का जिस तरह से कहना है कि सभी सीटों पे हम जो है जीत रहे हैं और हमारा ही मेयर बैठ रहा है, क्योंकि कांग्रेस की लड़ाई हमारे साथ है ही नहीं। उनका तो क्या है, भाजपा का द्वेष की राजनीति करने का उनका तो उसमें हाथखंडा है। मतलब धर्म के नाम के, समाज के नाम पे लोगों को लड़ाना, मतलब एक दूसरे के जात का एहसास कराना, यही है। उनका क्या, पैसे के बल पे या ईडी, आईटी, पुलिस का डर दिखा के चुनाव में उतरना, ये उनकी रणनीति हो चुकी है। तो ऐसे बार बार नहीं होता। लोग भी समझ चुके हैं, लोगों ने दिया उन पे ऊपर विश्वास। लेकिन जो उनका काम करने का तरीका अभी लोगों के सामने आ गया है, तो ज्यादा दिन नहीं चलेगा। चुनाव में कांग्रेस का क्या एजेंडा है? इस वार्ड में कांग्रेस का क्या एजेंडा है? देखो, बीएमसी में एक बेसिक सुविधा का एजेंडा होता है, गटर, मीटर, वाटर, समझेंगे ना। पानी की समस्या है, रोड की समस्या। आप सामने खड़े देखो ना, सामने रोड की अवस्था क्या है। जहाँ जाओ, गली में जाओ, रोड की अवस्था कर। फिर वापस सीसी रोड बनाने की बात, वापस वही चीजें। परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। पानी की किल्लत तो है, फिर ड्रेनेज लाइन की किल्लत है। और सबसे बड़ी बात है जो बीएसटी है। बीएसटी जो एक बीएमसी का ही अंग है, जो अपनी एक लाइफ लाइन है मुंबई करो की। जैसे रेलवे है वैसे बीएसटी लाइफ लाइन है। उसकी भी पूरी मतलब हालत खस्ता है। बीएसटी के कितने बसेस बंद हो चुके हैं। प्राइवेट तौर पे उन्होंने प्राइवेट खासगीकरण करने का सोचा, लेकिन उसमें भी उन्होंने बहुत बड़ा भ्रष्टाचार किया है। तो ये सारी सुविधा यहाँ लोगों का पहुंचाने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। और वार्ड नंबर 22 की जो समस्या है, प्रदीप कोठारी की जो हमारे प्रत्याशी है, उनके चुन के आने, उनकी तरफ से ये काम की शुरुआत करेंगे और एक एक समस्या का हल करेंगे। प्रदीप जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आप चुनावी मैदान में पार्टी ने आपको उतारा है, विश्वास दिखाया है, किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे? मेरे 4-5 मुद्दे हैं। पहला तो साफ सुथरा कांदिवली, ग्रीन कांदिवली। जो रोड की खस्ता हालत है इसके अंदर, वो आप सामने देख रहे हो। और ग्रीनरी कुछ नहीं, यहाँ पर ग्रीनरी लाना है। मेरा एक प्रोग्राम है मेरा,
उसके बाद जो बीएमसी स्कूल जो है, जो खस्ता हालत में पड़ी है, उसमें सीबीएसई बोर्ड को अंदर लाके मतलब वो जो एक अच्छा शिक्षण एक गरीब बच्चे को मिले, समान शिक्षण मिले, वो एक मैं ट्राई करूँगा इसके अंदर। और तीसरा पानी, और पानी का जो कुछ एरिया के अंदर पानी का भी प्रॉब्लम सारा आ रहा है वो है, प्लस पॉल्यूशन की बहुत बड़ी यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि जो हर 4 बिल्डिंग 10 बिल्डिंग छोड़ के डेवलपमेंट हो रहा है यहाँ पर, तो उनका जो सेफ्टी नॉर्म्स जो होने चाहिए वो लोग नहीं कर रहे। और उनका टाइमिंग भी ऐसा है कि रात को 6 बजे बाद काम नहीं करना है, तो रात को 9 बजे 10 बजे तक काम चल रहा है। उनका आरएमसी आ रहा है, वो आरएमसी पूरी गंदगी लेके पूरा रोड पे जा रहे हैं। वो लास्ट 2-3 महीने के अंदर 3 एक्सीडेंट भी हुए, उसके वजह से 3 लोग की मौत भी हुई है। तो ये सारा प्रॉब्लम जो है उसको सॉर्ट आउट करना है मुझे। और जो मेन जो गटर आपने जैसे बताया, मीटर, गटर और पानी, वो मेन जो काम है वो मैं कांदिवली की जनता को मैं आश्वासन देना चाहता हूँ कि वो मैं मेरी तरफ से पूरा होगा। अपने वार्ड की जनता को आप क्या संदेश देंगे 15 तारीख के चुनाव को लेकर? मैं जनता को ये संदेश देना चाहता हूँ कि आपने 8 साल दूसरे को ट्राई करके देखा, अभी आप एक चांस मुझे दीजिए। जो यहाँ के जो स्थानिक प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं स्थानिक आदमी हूँ, मैं लास्ट 20 साल से देख रहा हूँ, मैं लास्ट 20 साल से यहाँ रह रहा हूँ, मैं 20 साल से देख रहा हूँ कि क्या क्या प्रॉब्लम है और लोगों ने क्या क्या काम किया है। तो मैं कांदिवली की जनता, मतलब मेरे वार्ड नंबर 22 की जनता को मैं आह्वान करना चाहता हूँ, मुझे चुन के लाएंगे तो जो समस्याएं है वो समस्या को मैं तुरंत ही सोल्व करने की कोशिश करूँगा। वार्ड नंबर 22 की अगर बात करें, कितना आप समझते हैं, और जो आपके सामने और भी लोग खड़े हैं प्रत्याशी, वो कितना 22 को समझ पाएंगे, ये जनता को आप कैसे बताएंगे? ये अच्छा आपका सवाल है। वार्ड नंबर 22 के अंदर जो मेरे सामने जो कैंडिडेट है 20 नंबर का, वो एकदम नया है, मतलब इसको वार्ड का बाउंड्री क्या है वो भी नहीं मालूम होगा, तो वो है। और एक शिवसेना के जो है वो मेरे सामने कोई मतलब टक्कर लेने के लिए कोई तैयार, मतलब खड़े रहने वाले नहीं है, क्योंकि मैं लोकल हूँ, यहाँ पर 20 साल से देख रहा हूँ, मैं एरिया के अंदर मैं लोकल काम कर रहा हूँ। मैं बहुत सारे काम यहाँ पर किए हैं, जहाँ जो बिल्डिंग के अंदर पानी का प्रॉब्लम था उसके अंदर मैंने बोरिंग भी लगवाए हैं यहाँ पर, और बहुत सारे मैंने काम किए हैं इस वार्ड के अंदर। थैंक यू। अशोक चलना है। और आज आपकी उपस्थिति में जन कार्यालय का उद्घाटन किया गया है। वार्ड नंबर 22 के बारे में जब भी कांग्रेस पार्टी में हमारे चर्चा हुई और जब भी हमने लोगों से फीडबैक लिया कि यहाँ कौन जीत सकता है और 24/7 लोगों की सेवा करने के लिए 5 साल कौन वादा कर सकता है, तो सभी के दिमाग में एक ही नाम था, वो है प्रदीप कोठारी। और प्रदीप कोठारी जी ने कहा कि हाँ, आप लोग चाहते तो मैं लड़ने को तैयार हूँ। और पिछले जब से उन्होंने नॉमिनेशन भरा है और उसके बाद में जिस तरह से प्रचार कर रहे हैं, और जो उनको कॉन्फिडेंस अंदरूनी आ रहा है कि वो लगता है कि पिछले टाइम में जो वातावरण उन्होंने देखा था उस समय से उनको 100% ये है कि वार्ड अभी मैं जीतूंगा। और उनके परिवार के लोग भी उनके साथ में खड़े, एक बेटा आर्किटेक्ट है, एक इंजीनियर है, और ये पूरी घर की जिम्मेदारी अभी बच्चे लोग संभाल रहे हैं। अभी वो खुद सेवा के क्षेत्र में पूरे ढंग से समय देंगे और मुझे लगता है कि उनकी जीत निश्चित है। और जबकि उनको लगा कि अभी प्रदीप कोठारी सामने आए हैं तो बीजेपी के लोगों में और शिवसेना के लोगों में एक प्रकार से निराशा हुई है कि अभी हम लोग, हमारे हाथ से सीट गई है। और निश्चित रूप में यहाँ पर जो दूसरे पार्टी के साथी हमारे वंचित आघाड़ी और ये राष्ट्रीय समाज पक्ष, ये सारे लोग मिल करके उनके प्रचार में शामिल हो रहे हैं। और पोईसर से लेकर इस वार्ड तक जब भी गुजराती लोगों में पहला था कि बीजेपी की तरफ है, तो जब भी प्रदीप कोठारी जी के साथ में अलग अलग समाज के लोग जुड़ते हैं और सारे समाज के प्रमुख इनके साथ में घूम रहे हैं, और वो उनके समाज में भी ये कह रहे हैं कि अभी इस बार हमको प्रदीप भाई को ही जिताना है, तो मुझे लगता है पूरा समाज अभी 22 नंबर में ये प्रदीप भाई के साथ में, और उनको मैं शुभकामनाएं देता हूँ। आपके माध्यम से लोगों तक ये मैसेज जाएगा कि प्रदीप भाई की निशान हाथ का पंजा है, और राहुल गांधी इस देश में अगर प्रधानमंत्री लाना है तो इस फाउंडेशन और जो शिक्षा के साधन है, जहाँ स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको फ्री बस की सर्विस देना चाहते हैं, वाचनालय की व्यवस्था करना चाहते हैं। और एक बहुत बड़ा मैनिफेस्टो मुंबई कांग्रेस ने 24 घंटा मुंबई शहर के लोगों को पानी की व्यवस्था हो, अनेक सारे पर्यावरण के ऊपर आज तक किसी ने ध्यान नहीं दिया। ऐसे सारे इशू के ऊपर कांग्रेस पार्टी हमारी वर्षाताई गायकवाड़ जी के नेतृत्व में एक जाहिरनामा जाहिर हुआ है, और वो सारी कॉपीज अभी 1-2 दिन में यहाँ हर वार्ड तक, हर घर तक पहुंचेगी, पीडीएफ में भी जाएगी। मैं चाहता हूं कि प्रदीप भाई अपना जो ये मैनिफेस्टो है ये घर घर तक पहुंचना चाहिए। लोगों को अपेक्षा है कभी हमारे कांग्रेस की क्या जाहिरनामा है उसको लोगों तक पहुंचना चाहिए। ये जरूर आपके कार्यकर्ता पहुंचाएंगे, मुझे उम्मीद है। धन्यवाद।